वाले हैं। और 4 बजे जो लाइट आई है तो तब से लाइट है। 2 घंटा मैं सोई हूँ, उसके बाद अभी उठ गई हूँ। और बच्चों को लगी है थोड़ी सी भूख, छोटी छोटी वाली जो भूख होती है ना बच्चों की, वो। और ये भी ऑफिस से आ गए हैं तो ये थोड़ा सा लेट गए हैं, मगर चाय बोल रहे थे कि नहीं पियेंगे, तो इनके लिए नहीं, बट इधर चाय बना दिए हैं। और ये है पोहा, तो बच्चों के लिए पोहा बना दिया है, दोनों भाई खा लेंगे। और थोड़ा सा चाय मैंने अपने लिए बनाया है। जैसे नींद नहीं पूरी होती ना तो हल्का सा सर दर्द जैसे तो हो रहा है, तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं छत पे दिया जलाने के लिए। टाइम हो रहा है दिया जलाने का। बिना पंखे का आप कहीं भी नहीं रह सकते, 1 मिनट नहीं रह सकते, पसीने से खा तो चलिए फ़िलहाल बच्चों को नाश्ता दे के और दिया बाती करके फिर मिलते हैं आप सभी से। और ये बर्तन धुले थे ना दोपहर में, तो ये अभी ऐसे ही रखे हैं, इसको भी अभी अरेंज कर लेते हैं। और रात में क्या बनेगा, सिर्फ रोटी बनेगी, क्योंकि सुबह में जो मटर की सब्ज़ी बनाई थी वो है, तो मैं अभी एक्स्ट्रा करके ही बना ले रही हूँ, ताकि अभी किचन में आने का इच्छा होता नहीं है, तो एक्स्ट्रा ही वो जो सब्ज़ी बनती है वो एक्स्ट्रा करके बना लेती हूँ, ताकि सुबह और रात भी चल जाए। फ्रिज में डाल दिया मैंने उसको, निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको गर्म करके फिर निकाल देंगे, तो सब लोग खा लेंगे, हो जाएगा। चलिए फिलहाल मैं इनको नाश्ता निकाल के दे देती हूँ पहले। यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे, तो जला दिया है दिया, और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी टंकी खुली हुई है, बाबू को बुलाना पड़ेगा। टंकी फिर से टंकी खोल दिया इन लोगों ने, अभी कृष्णम को बुला के टंकी बंद करवाते हैं। बर्थडे नहीं कह रही उनका ज़्यादा बार होता था, ज़्यादा मतलब मिनी मम्मा का और खुशबू मौसी का, बस यही सब का जो है हम लोगों का मनाया जाता था बर्थडे। और लिया ना रोटी प्याज गुड़ भी खा रहे डुगू। 2-3 जन्म के साथ तब ना, इसलिए अच्छा हो कि नहीं? नहीं तो क्या होता था बर्थडे में, अगर ये मटर की सब्ज़ी बन गई ना तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई, समझे। पनीर तो बनता नहीं था उस समय में, और है छोला पनीर उतना ज़्यादा तभी वो मिलता नहीं था, पार्टी वगैरह में बनता था पनीर। तो बर्थडे में तो पार्टी होती है। और छोला हेलो गुड मॉर्निंग। उठने में देर हो गई, उठती नहीं फिर भी देर हो गई। अभी नहीं उठे थे, 7 बजे पूरा वाले भैया आए थे और वो जो है सीटी बजा रहे थे, तब नींद खुली, क्योंकि कल सोए नहीं थे ना, तो रात में 2 बार लाइट गई थी, उसके बाद से ठीक था, फिर रहा पूरी रात लाइट, तो बहुत भयानक वाली नींद आई थी। और यहाँ पे ये सारे बोतल भर के रख लिए हैं, कल बोतल नहीं भरा था, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे आलू बॉयल है, दिखाते हैं। पहले इनके टिफ़िन की तैयारी कर लेते हैं, पहले इनका टिफ़िन दे के बना के इनको भेजते हैं, उसके बाद और सारे काम निपटाएंगे। तो यहाँ ये बोतल सारे भर लिए हैं, इसको ले जा रही हूँ फ्रिज में लगाने के लिए। और ये आलू बॉयल कर लिया इसमें कुकर में, और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। साढ़े 8 होने वाली, चाय चढ़ा दी है, ये गए हैं नहाने, अभी आ रहे हैं तो चाय छानते हैं। जब तक खड़े रहिए चाय के सामने, या चावल पकड़ा हो तब, जब तक आप खड़े रहेंगे ना उसके सामने, तब तक ये बॉयल होके नहीं गिरेगा। जहाँ हटे सेकंड भर के लिए भी कि तुरंत गिर जाएगा। हो गया
इसको साफ़ करना पड़ेगा। और ये जा चुके हैं, उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के अपने सारे कामों में। इनके जाने के बाद जो भी होता है, तो ये कपड़े रात में छत से ऊपर से लेके आई थी, तो यहीं पे रख दिया था। उसके बाद फिर हम लोग अंदर चले गए थे, तो ये यहीं पे रखा है। तो चलिए पहले यहीं से शुरुआत करते हैं आज कामों की। पहले ये सारे कपड़े को अरेंज करके रख देते हैं इसके जगह पे। उसके बाद बेड वगैरह सही करते हैं, किचन देखते हैं क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ तो कामों में लगते हैं। और एक बात आप लोगों से करनी है मुझे, क्या होता है ना, इतने परेशान होते हैं ना कि मतलब हमारी जो सोचने की शक्ति है ना, वो बहुत कम हो जाती है। मतलब एक चीज़ लाइफ में अगर 2-3 अच्छी चीज़ें हो रही होती है, अच्छे लोग आते हैं हमारी लाइफ में, तो हम उसके बारे में नहीं सोचते। मगर एक कोई चीज़ जब हो जाता है ना, तो क्या होता है, उसको सही करने के उसमें हम उलझ जाते हैं। मतलब उसको, उस एक चीज़ को सही करने में हम और सारी चीज़ों को भी ख़राब कर लेते हैं, ये होता है। और हम उम्मीद भी दूसरों से लगा लेते हैं, क्योंकि हम खुद बहुत प्रयास कर चुके हैं, तो बहुत प्रयास कर चुके हैं होते हैं हर तरीके से कि ये चीज़ सही हो जाए। बट जब नहीं हो पाता है, तो हम ना ढूंढते हैं अपने आसपास कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो सिचुएशन है, ये जो चीज़ है, वो उसका सॉल्यूशन अगर हमसे नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करते हैं, हम लोगों से खोजना शुरू कर देते हैं कि कोई तो हो जो हमारी बात सुने, जो हमें समझे, जो इसमें हमारी मदद करे। तो ये हम खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, चाहे किसी से भी आपको कोई ऐसा दिख भी जाएगा, आप उसके साथ शेयर भी कर लोगे, बट वो अपने हिसाब से अपने विचार देगा, आपको बताएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो। कुछ भी जिसको आप बताएंगे वो अपने अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताएगा, समझाएगा, दिखाएगा। लेकिन उसके बाद भी करना किसको है, अपने आप को ही करना है। हमें ही उस सिचुएशन से, उस स्थिति से अपने आप को निकालना है। तो निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपने मन की स्थिति को सही करना पड़ेगा। और जब तक हमारे मन की स्थिति सही नहीं होगी ना, तो नहीं, मतलब वो जो सिचुएशन आई है वो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम खुद परेशान हैं, चाहे सामने वाले को देख के या सामने वाले की वजह से। बट वो उसकी चीज़ें हैं। क्या होता है, कभी कभी हम दूसरे की चीज़ों को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग तो वो चीज़ सही नहीं है, और जो हमारे हिसाब से लग रहा होता है हमें कि नहीं इसको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो हम उन चीज़ों को करने की, सामने वाले को बता के करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ समझना होगा कि वो जो इंसान है वो भी अपनी कुछ चीज़ें लेके आया है, उसके साथ भी उसकी कुछ चीज़ें पास्ट की या प्रेजेंट की या कभी की कुछ चीज़ें हैं जो उसको भी डिस्टर्ब कर रही है कुछ भी। तो ये उस इंसान को खुद या हमें जब खुद रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारे अंदर ये चीज़ कमी है, कमज़ोरी है हमारी, और हमें इस चीज़ को, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जब ये चीज़ हमें पहले खुद को समझ में आती है ना, तब हम खोजना शुरू करते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हमें ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी कि आखिर मेरी प्रॉब्लम है क्या, मुझको, जैसे मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सबको दिख रहा है कि इसको गुस्सा आ रहा है, और सामने वाला मुझे बता भी रहा है कि तुमको बहुत गुस्सा आता है, तुम उसको कर, लेकिन मैं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, कहाँ गुस्सा आ रहा है, चीज़ें ऐसी हो रही तो गुस्सा करूँगी। लेकिन मुझे ये चीज़ लग नहीं रहा कि हाँ ये गुस्सा मैं कर रही हूँ, ये मुझे खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा है। उस चीज़ को सही करने के लिए पहले मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है, या मैं इतना गुस्सा करती हूँ, या मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मुझे इस पे कंट्रोल करने की या इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये शुरुआत कहाँ से होगी, खुद से ही तो होगी ना। तो पहले हम अपने आप को जब खुद कंट्रोल करेंगे, अपनी चीज़ों को सही करेंगे, तो धीरे धीरे और भी चीज़ों को जैसे जैसे, और अगर किसी और की बात है तो सामने वाले की चीज़ों को भी क्या होता है ना, हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, बंदी, जो भी है, कोई भी इंसान अगर आया है तो हर एक पर्टिकुलर इंसान अपनी चीज़ें लेके आया है, पास्ट से अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आता है, कर्म, अपना कर्म लेके आता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको सारी चीज़ें हो रही होती हैं उसके साथ। तो क्या होता है, हम हमारे हिसाब से तो गलत हो रहा होता है,
सही नहीं है, लेकिन और हम उसी चीज़ के हिसाब से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो तो हो नहीं रहा होता है। तो हम सोचते हैं कि ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, जो कुछ भी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत होती है। हर एक पर्टिकुलर इंसान का अपना कार्मिक अकाउंट होता है, जिसके द्वारा उसके साथ कुछ चीज़ें हो रही होती है। तो जब हम अपने हिसाब से प्रयास करने की कोशिश करते हैं, जिसको ये चीज़ें दिखाई देती हैं, वो अगर पहले कोशिश करता है सही करने की, नहीं हो रही होती है, तो कुछ चीज़ें ना ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए। कुछ चीज़ों को समय पे, वक्त पे, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हो सकता है उसकी चीज़ें कुछ समय के लिए मतलब प्लान किया गया हो कि हाँ ये चीज़ इतने समय तक इसके साथ रहेंगी, तो आपको वेट करना होगा उस चीज़ का। मगर हमारे अंदर वेट करने की तो क्षमता है नहीं। हमें लगता है कि बस आज अभी तुरंत ये चीज़ें हो जाए, 2 महीने 3 महीने के अंदर चीज़ हो जाए, या फिर 10 दिन के अंदर ये चीज़ हो जाए, तो नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ों में बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, बहुत कुछ करना होता है। उसके वजह से हम अपने आप को मतलब चारों तरीके से घेर लेते हैं और इतना अपने को ही डिस्टर्ब कर लेते हैं, अपना हँसना भूल जाते हैं, बहुत कुछ अपने आप को ही बीमार कर लेते हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे निकलना, उसकी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ देने के लिए ही बनी हुई है। अपने आप पे ध्यान रखें, अपने पे फोकस करें, क्योंकि हर एक इंसान अपने ऊपर काम कर सकता है। जब तक उसको खुद रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक वो बंदा ना तो सुधर सकता है, ना तो वो अपने ऊपर काम कर सकता है। तो जब उसको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, वो खुद अपने ऊपर काम करेगा। मंगलसूत्र नहीं पहना था मैंने, तो ये पहन लिया है। तो चलिए अब चलते हैं पूजा करने, पहले पूजा करके आते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से।